पूर्व जीएसटी अधिकारी हेमराज बारस्कर ने अपना इस्तीफा देने के बाद आज उन्होंने भैंसदेई तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है और एक शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला है। बड़ी तादाद में आज उनके साथ क्षेत्र की जनता दिखाई गई है। इस वक्त हमारे साथ हेमराज बारस्कर जी है। सर, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आज अपने आपका नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या क्या उम्मीद है और क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए, सर्वप्रथम मैं इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार बन के आया हूं, तो मेरा पहला जो इशू है वो ये है कि भैंसदेई विधानसभा में लोकतंत्र की प्रतिस्थापना करना। लगातार देश की आजादी की बात से लेकर के आज तक लगातार सामंतवादी, पूंजीवादी, तानाशाही सोच के लोगों से पोषित यहाँ पर जो है शासन रहा है और यहाँ पर परिवारवाद, वंशवाद लगातार फलता फूलता रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इससे मुक्ति दिला करके यहाँ लोकतंत्र की प्रतिस्थापना हो, यहाँ बदलाव हो, परिवर्तन हो, क्रांति हो, और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। अगर क्योंकि आप जनता के बीच में अब जा रहे हैं तो जनता की जो परेशानी है उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले ये मानना है कि यहाँ पर रोजगार उन्मुखी कार्य होने चाहिए, यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए और यहाँ स्वरोजगार के जो संसाधन है उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हो सके और दूसरे राज्यों में पलायन न करें। दूसरी बात, कृषि आधारित ये क्षेत्र है तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हो, यहाँ अनेक डैम बने ताकि पर्याप्त मात्रा में जो है सिंचाई के लिए जल मिल सके, जिससे 2 फसल 3 फसल किसान ले सके और जो छोटे किसान हैं वह भी रोजगार के लिए पलायन न करें। हेमराज जी, हम देखते हैं कि कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन इन दोनों ही सरकारों ने क्षेत्र में अभी तक कोई उद्योग नहीं खोला है। ये सबसे बड़ी एक मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, ये दोनों सरकार की नाकामी है कि यहाँ पर उद्योग धंधे के मामले में शून्य है। तो उद्योग धंधे लगाना ही मेरा जो है ना प्राथमिक उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में आज भी भैंसदेई विधानसभा को पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी प्रमुख वजह यह है कि यहाँ पर योग्य, शिक्षित और प्रतिभाशाली विधायक नहीं बने हैं। जितने भी बने हैं वो डमी रबर स्टैम्प्स थे, तो उनके कारण से जो है वो सही ढंग से क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर पाए, वो लीडरशिप नहीं कर पाए, जो जनसेवा का भाव है वो उनके अंदर नहीं था। तो मैं ये मानता हूं कि अगर अच्छी लीडरशिप मिली होती तो 75-76 साल बाद भी मध्य प्रदेश भैंसदेई विधानसभा का क्षेत्र का ये हाल नहीं होता। तो इसलिए मैं समस्त जनता जनार्दन भैंसदेई विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आप योग्य, शिक्षित, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट उम्मीदवार का आप चयन करिए, जिसके मन में समर्पण का भाव हो, निष्ठा का भाव हो, जिसके अंदर वाकई में कुछ करने का भाव हो। तो मैं चाहता हूं कि जनता जनार्दन ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो योग्य है। भाजपा और कांग्रेस के जो विधायक है, क्या उन्होंने कोई विकास किया है क्षेत्र में? अगर विकास कार्य किया होता तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं चुनाव में ही नहीं उतरता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में इनको 25 साल दिए जनता ने और कांग्रेस के उम्मीदवार को 15 साल दिए, तो 25 साल का भी इनका 15 साल का कार्यकाल और 10 साल ये नहीं जीते थे। वो कार्यकाल कांग्रेस के विधायक जो है 10 साल जीते थे, 5 साल नहीं। इनके ऐसे 25 और 15 साल के कार्यकाल को भली भांति जनता ने देखा है और जनता में आक्रोश है। ये एक आप जब जाएंगे क्षेत्र में, गांव-गांव में, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक चर्चा है अभी इन दिनों चौक चौराहे पर हो रही है कि हेमराज जी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन हेमराज जी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का जब दबाव आएगा वो फार्म उठा लेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ये बात सही है, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है जनता जनार्दन के आदेश का और उनकी भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का, जैसे कि आप भी जानते हैं इस देश में सर्वोपरि संविधान है और संविधान में शीर्ष पर लोकतंत्र और लोकतंत्र की आत्मा जनता जनार्दन है। और तो जनता जनार्दन के आदेश से बढ़ के मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा राजनीति करने का उद्देश्य ही जनता की सेवा करना है। मैंने राजनीति को अगर प्लेटफॉर्म बनाया तो जनता जनार्दन के लिए बनाया, तो उनका यदि आदेश है तो उससे सर्वोपरि मैं नहीं मानता कि कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है इस विधानसभा में क्या होगा इस बार? बहुत रोचक और बहुत ऐतिहासिक जो है परिणाम सामने आएंगे। आप देखेंगे कि लोग बदलाव, परिवर्तन और क्रांति के साथ जाएंगे और नए चेहरे को, नए उम्मीदवार को और ऐसे उम्मीदवार को जो शिक्षित हो, योग्य हो, प्रतिभाशाली हो, जो लोगों के लिए लड़े, जो लोगों के लिए समर्पित रहे, जो लोगों के प्रति जिसके मन में निष्ठा हो, ऐसा प्रत्याशी इस बार विजय होगा और लोगों को लगेगा कि हाँ, अब जो है विकल्प की कोई कमी नहीं है। अच्छे लोग मैदान में हैं और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सारी जनता जनार्दन विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने सक्रियता से, जागरूकता से एक सही व्यक्ति का चुनाव करें। यही मेरा समस्त जनता जनार्दन से निवेदन है। तो ये हेमराज बारस्कर जी थे जो पूर्व जीएसटी अधिकारी, आज उन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल किया और काफी बड़ी संख्या में उनके साथ आज जन समर्थन भी देखने को मिला है और उनका कहना है कि इस क्षेत्र में शिक्षित व्यक्ति की ही और शिक्षित विधायक की ही आवश्यकता है। एमपी न्यूज के लिए भैंसदेई से शंकर राय की रिपोर्ट।